हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और हाजिर है आपके सामने एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ जो है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दो क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। इसमें डाटा दिया हुआ है कि एक एपी में है सब कुछ। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। मतलब 7 + 6 किए तो 13, +6 किए तो 19, फिर +6 करेंगे तो 25, और इस तरह से +6 करते 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 अगर जाएं तो कितने बार लिखने के बाद मेरा 205 आएगा। उसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो मेरा पहला नंबर है 18, यानी कि A1 18 है। फिर इसमें 2.5 यानी कि 2.5 माइनस हुआ, फिर इसमें भी 2.5 माइनस हुआ, फिर इसके बाद 2.5 माइनस करेंगे, फिर इसके बाद 2.5 माइनस करेंगे, और इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे तो कितने बार में हम लोग -47 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम ये क्वेश्चन बना देते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में है, हार्ड भी हो सकता है आप लोग के लिए थोड़ा सा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, हम इसको बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो A1 का वैल्यू है वो 18 हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, A2 का जो वैल्यू है वो है 15.5, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 2 15 से 30 + 1 31/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग का जो D है कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 का वैल्यू कितना हो गया 31/2 माइनस A1 18। अब यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे जो कि 2 है। ठीक, 2 को 2 से डिविजिबल करेंगे, यहाँ 31 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 18 जा 36, तो ये आ गया आपका -5/2 है ना। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो हमारे पास A आ गया, हमारे पास D आ गया। इसके बाद जब भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी बहुत सारा डॉट दिया रहेगा और उसके बाद कोई नंबर दिया रहेगा और उस नंबर में कुछ लिखा नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स या टाइम्स ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो नंबर किसका वैल्यू होगा, an का। तो हमारे पास जो an है उसका वैल्यू भी आ गया -47। ठीक है, अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो AP का फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला है an = A + n - 1 × D। ये हमारे पास an का फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले an का वैल्यू कितना -47 इक्वल टू A का वैल्यू 18 + n नहीं पता -1, और D का वैल्यू हो गया -5/2। एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब भी आप ये देखेंगे कि इक्वल के LHS और RHS तरफ हम लोग कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इम्प्लाइज दैट साइन का यूज करते हैं। इसको ध्यान रखना है, इम्प्लाइज दैट साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप वो इग्नोर करते हैं तो आपका वहां पर कुछ मार्क्स कटेगा। वो 0.5 कटे 1 कटे वो पता नहीं, ठीक है, बट वो कटता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। -47, अब ये 18 प्लस में है, इधर आके -18 इज इक्वल टू n - 1 -5/2। अब इसको ऐड करेंगे, 8 7 15 के 5, और 5 और 1 6, यानी कि -65। अब एक स्टेप और लिखते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, -5/2। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको पहले n से गुना करते हैं, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो है कि फिर उसको शिफ्ट करके प्लस माइनस जो करना है वो करते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिना मतलब का आपका क्वेश्चन जो है ना लेंदी हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा आपको खुद ही सॉल्व करने में, और टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा हो जाएगा। हमको सिंपल सा क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर वाला ये जो टर्म है इसको इधर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो न्यूमरेटर वाला है वो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब -65 × 2/-5 इक्वल टू n - 1। ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं ये करेंगे तो फिर वो टाइम भी कंज्यूमिंग होगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये कटेगा 13, और ये माइनस माइनस कट गया, तो मेरा इधर हो गया 26, 13 2 जा इक्वल टू n - 1।
तो ये हो जाएगा आपका 26 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू हो गया मेरा 27। तो यही है मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। मतलब कि अगर इस सीक्वेंस में हम लोग 2.5 को अगर कंटिन्यू माइनस करते चले तो 27 बार लिखने के बाद जो है हम लोग -47 तक पहुंच जाएंगे। अब इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।